मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं अबाउट अ टॉपिक विच इज रिलेटेड टू वन ऑफ माय रीसेंट अपलोड्स। रिसेंटली मैंने आपसे बात की थी अबाउट स्ट्रेंजर एंजाइटी इन किड्स। आपको उस वीडियो से ये तो पता चल गया होगा कि जब भी बच्चे किसी नए व्यक्ति या नए एनवायरनमेंट में नए लोगों से मिलते हैं वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं नए लोगों से मेल जोल करने में। सो दिस इज नोन एज स्ट्रेंजर एंजाइटी और इसके कई लक्षण हो सकते हैं। अलग अलग बच्चों में अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि अगर आपके बच्चे को स्ट्रेंजर एंजाइटी है देन एज अ मॉम और एज अ डैड, एज पेरेंट्स आप ऐसा क्या कर सकते हैं, किस तरीके का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं इस स्ट्रेंजर एंजाइटी को एटलीस्ट कुछ हद तक कम करने के लिए, ताकि आपका बच्चा नए लोगों के साथ घुलना मिलना शुरू करे, उनके आसपास भी कंफर्टेबल फील करना शुरू करे। खासकर अगर आप एक वर्किंग मॉम है फिर तो आपको इस चुनौती का सामना बहुत जल्दी ही करना पड़ेगा। मतलब मे बी इन 6 मंथ जब आपकी मैटरनिटी लीव खत्म हो जाएगी तो आपको बच्चे को छोड़ के जाना होगा एक ऐसे बंदे के साथ जो उसका केयर करे। कुछ घरों में हो सकता है आपके पास सपोर्ट सिस्टम है, ग्रैंड पेरेंट्स आ जाए बच्चे को संभालने के लिए, या फिर आप किसी केयर टेकर के साथ रखें और दादी या नानी सुपरवाइज करे, या फिर शायद आपको क्रश में छोड़ना पड़े बेबी को। चाहे कुछ भी हो, बेबी आपके पास 24/7 अब रहे ऐसा पॉसिबल शायद ना हो, स्पेशली फॉर वर्किंग मॉम्स। तो ऐसे में अगर बच्चे को ये स्ट्रेंजर एंजाइटी रहे, आपके लिए ये फेज काफी टफ हो सकता है। तो आज के वीडियो में कुछ सरल तरीके मैं बताने वाली हूँ जिसके थ्रू आप धीरे धीरे करके बच्चे की इस स्ट्रेंजर एंजाइटी को दूर कर सकती हैं और कैसे आप इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करें, इस बारे में चलिए बात करते हैं एक माँ के नजरिए से। सबसे पहली बात तो ये कि जो स्ट्रेंजर आपके बेबी को अप्रोच कर रहा है, मतलब आपका शायद कोई रिलेटिव हो, कोई फ्रेंड हो, लेकिन बेबी के लिए वो एक स्ट्रेंजर है, इस बात को आप एक्सेप्ट करें। ऑपोजिट बंदे से भी आप कहें कि वो इस प्रोसेस में आपका सहयोग करे, मतलब सडनली बच्चे को गोद में ना ले ले, रादर बच्चे के साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल हो, बच्चे को थोड़ा सा बहलाए फुसलाए, उसके साथ कुछ गेम्स खेले जैसे पीकाबू वगैरह। और जब बच्चे को लगने लगे कि दिस इज अ सेफ पर्सन टू बी विथ, ऐसे में बच्चा ज़्यादा अच्छी तरीके से उस बंदे से घुलने मिलने लगेगा। और मेक इट श्योर कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान जब वो नया बंदा आपके बच्चे के साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रहा है, संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, आप वहाँ मौजूद हो। आपसे मेरा मतलब है शायद आप एक मॉम है या डैड है या आप नानी है, दादी है, जिसके साथ बच्चा ऑलरेडी कंफर्टेबल है। ऐसा एक बंदा उस जगह मौजूद होना चाहिए जब बच्चे के साथ कोई नया व्यक्ति वार्तालाप कर रहा हो या फिर उससे एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन स्थापित करने की कोशिश कर रहा हो। दूसरी बात है, आप उस स्ट्रेंजर को भी बता दीजिए कि आपके बच्चे को स्ट्रेंजर एंजाइटी है और उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा ताकि वो उस बंदे से घुले मिले। अक्सर रिलेटिव्स वगैरह काफ़ी ऑफेंडेड भी हो जाते हैं। ये प्रोसेस जो है हर माँ इसके थ्रू गुजरती हैं, लेकिन शायद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं हम भूल से जाते हैं कि हमारे बच्चे भी कभी ऐसे रिएक्ट किया करते थे। तो इन द प्रोसेस कभी कभार लोग थोड़ा बुरा भी मान जाते हैं, अरे कैसा बच्चा है, गोद में नहीं आ रहा है। और क्या होता है, शुरुआती 6 महीनों में बच्चा किसी के भी गोद में चला जाता है, उसको सेंस ही नहीं होता वो किसके पास है। लेकिन आगे आगे जैसे उसको अपने माँ से एक इमोशनल बॉन्ड कनेक्शन फील होता है या फिर उसके प्राइमरी केयर टेकर से, तब बच्चा ये स्ट्रेंजर एंजाइटी दिखाना शुरू करता है। उसे अपने और पराये में जो फर्क है वो महसूस होने लगता है। सो अगर आप पहले से ही बता देंगे तो नए व्यक्ति को, चाहे वो आपका रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, फैमिली हो, सिस्टर हो, कोई भी हो, उस बंदे को भी अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से वो आपके बच्चे के साथ एक रिलेशन बना सकता है एक कंफर्टेबल मैनर में। एक और बात है कि आपको एज पेरेंट्स इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि ये जो स्ट्रेंजर एंजाइटी है ये एक काइंड ऑफ डिफेंस या प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। इसे आप तुरंत ही चुटकी में खत्म नहीं कर सकती। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है और इसे खत्म होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए प्री स्कूल का। आजकल तो लोग 2-2.5 साल की उम्र से ही बच्चे को प्री स्कूल में डाल रहे हैं। नाउ सपोज आप एक हाउस वाइफ है जो अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिताती है,
ऐसे बच्चों के लिए खासकर प्री स्कूल में काफ़ी कठिनाइयाँ आती है, क्योंकि पहली बार वो अपने माँ से अलग होकर रहना सीखता है। देखिए, हो सकता है ये उन माओं के साथ भी हो जो वर्किंग मॉम्स हो। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस कहूँ तो बच्चों को जब मैं प्री स्कूल लेकर गई थी, हाल ही में उनका प्री स्कूल स्टार्ट हुआ है और अभी वो 3 साल क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरे बच्चों ने बिल्कुल मना कर दिया क्लास में बैठने से। तो उनके क्लास टीचर ने मुझसे कहा कि आप खुद भी बैठ जाइए क्लासरूम में, बच्चे थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए। और मेरे ट्विंस हैं, मतलब ऐसा भी नहीं कि उनके पास कंपनी नहीं थी, लेकिन उस नए एनवायरनमेंट में उनके लिए वो टीचर नहीं थी, उनके सारे क्लासमेट्स नए हैं। तो ऐसे एनवायरनमेंट में उनको ये था कि हमें यहाँ नहीं रहना, वी आर नॉट सेफ काइंड ऑफ एक रिस्पॉन्स था उनका। तो जब मैं वहाँ बैठी और वो खुद भी बैठे, दे वर एंजॉइंग द एनवायरनमेंट। और धीरे धीरे इस तरीके से आप अपने बच्चे को एक आइडिया दे सकते हैं कि दिस इज अ सेफ प्लेस टू बी। मतलब यहाँ पे जो भी लोग हैं उनके साथ आप सेफली रह सकते हैं। जब ये फीलिंग आ जाएगी बच्चे में, फिर उसमें ये स्ट्रेंजर एंजाइटी नहीं दिखेगी, बट इट इज नॉट गोइंग टू हैपन सडनली। ये थोड़ा सा ग्रेजुअल प्रोसेस है और आपके बच्चे के टेम्परामेंट से भी ये रिलेटेड है। कुछ बच्चे होते हैं वो स्कूल जाते हैं, हंसी खुशी वहाँ पे रहने लगते हैं, कुछ भी स्ट्रेंजर एंजाइटी उनमें नहीं दिखती। या सेपरेशन एंजाइटी भी एक बात आती है यहाँ पे जब हम स्कूल की बात करें, क्योंकि आप बच्चे को वहाँ छोड़कर आने वाले हैं। तो अगर आप एक वर्किंग वुमन है तो बच्चे को शायद थोड़ी आदत हो आपसे अलग रहने की, लेकिन अगर आप एक ऐसी मॉम है जो बच्चे के पास रहती है हमेशा, और आप शायद एक होम मेकर हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम करती हैं, तो ऐसे में बच्चे को सेपरेशन एंजाइटी भी होगी और स्ट्रेंजर एंजाइटी भी होगी जब वो प्री स्कूल जाएगा। तो ऐसे में आपको चीज़ों को थोड़ा स्लोली लेना चाहिए, बच्चे के मेंटल प्रोसेस को समझना चाहिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सिचुएशन को थोड़ा सोचना चाहिए। सेपरेशन एंजाइटी का एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा, और स्ट्रेंजर एंजाइटी का भी डिटेल वीडियो मैंने रिसेंटली ही अपलोड किया हुआ है। आप इन दोनों वीडियोस को एक बार देखिए, आपको इन सारे सिचुएशन से निपटने में काफ़ी आसानी होगी। तो हाँ, मैं कह रही थी बच्चे के बिहेवियर या टेम्परामेंट को भी आप समझें। सो अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स मेंटल प्रोसेस ऑफ बीइंग कैपेबल ऑफ इंटरैक्टिंग विद या फिर बीइंग कंफर्टेबल विद उनके आसपास के जो भी नए लोग हैं, इसके आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके बच्चे के लिए कितना टाइम लग सकता है किसी नए इंसान से या किसी नए एनवायरनमेंट में नए लोगों से घुलने मिलने में। एक और बात है कि बच्चा आपको जो बताता है, चाहे उसका डर हो या उसकी एंशियसनेस हो, उसे कभी अनसुना ना करें। मतलब बच्चे को समझाए ज़रूर, लेकिन उसे मजबूर ना करें उस अनकंफर्टेबल कंपनी में या एनवायरनमेंट में रहने के लिए। मेरा कहना है कि बच्चों के साथ एक सहानुभूति रखें। अगर उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंजर एंजाइटी है तो सडनली उन्हें किसी स्ट्रेंजर के पास छोड़ना या स्ट्रेंज एनवायरनमेंट में छोड़ना थोड़ा सा गलत होगा एज पेरेंट्स आपके लिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि हर बच्चा अलग होता है। तो हो सकता है आपके पड़ोसी, आपकी बहन के बच्चे को आपने देखा हो कि वो बहुत अच्छे से स्ट्रेंजर्स से बातें करते हैं, नए लोगों से घुलते मिलते हैं, आपका बच्चा वैसा नहीं है। रिमेंबर, इवन बिटवीन ट्विंस ये डिफरेंस होता है, और ये मेरी अपनी एक एक्सपीरियंस रही है अपने बच्चों के साथ इन लास्ट 3 years में, कि दोनों काफ़ी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो जब ट्विंस सिमिलर तरीके के एनवायरनमेंट में रह के अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं, फिर तो आप अगर 2 बच्चों के बीच कंपैरिजन करें, ये बिल्कुल ही आपके लिए गलत होगा। अक्सर ये भी देखा जाता है कि जब बच्चा नए इंसान को देखकर, किसी नए रिलेटिव को देखकर सहम जाता है, डर जाता है, माँ के पीछे छुप जाता है, ऐसे में पेरेंट्स बच्चे को डांटने लगते हैं। ये बहुत ही रॉन्ग तरीका है स्ट्रेंजर एंजाइटी से डील करने का। अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर बच्चों के लिए घुलना मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट बिलीव मी, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ देयर डेवलपमेंट। बहुत जल्दी ही वो इस पूरे फेज़ को आउटग्रो कर जाएगा, एंड आपके लिए होगा ये एक बस पास, जिसे आप याद करेंगे कि एक वक्त था जब मेरा बच्चा इस तरीके से डरता था किसी नए इंसान को देखकर। तो मैं यही कहूँगी कि इस फेज़ के दौरान एज पेरेंट्स आप ज़्यादा एंशियस मत हो। मतलब क्या देखा जाता है कि बच्चों के साथ साथ अब पेरेंट्स भी एंशियस होने लगते हैं कि मेरा बच्चा आखिर इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है। तो ऐसा आप ना करें, ये मोर और लेस सभी बच्चों में होता है,
और बहुत जल्दी ही ऐसा टाइम भी आ जाएगा जब आपका बच्चा बड़ा होगा, धीरे धीरे उसकी जो एक अंडरस्टैंडिंग है अबाउट good and bad people, about known and unknown people, about how to deal with unknown people, ये सारी अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर आ जाएगी and it will be quite easy for the child to be comfortable in a new company as well. Till then, keep supporting them and they will be alright. ऐसे ही पेरेंटिंग रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पे मैंने अपने चैनल में बातें की है और इसके अलावा प्रेगनेंसी, अपने ट्विंस के कुछ मोमेंट्स भी मैं अपने चैनल में शेयर करती हूँ। फिटनेस रिलेटेड टॉपिक्स पे भी मैं बातें करती हूँ, स्पेशली फॉर मॉम्स। तो ऐसे टॉपिक्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। कंटेंट अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू सून।